आपने सबको सुना, क्या लगता है कि राज्यपाल की नियुक्ति एक सामान्य प्रक्रिया है जैसे होते हैं क्या? नहीं, ये जो शमसी साहब कह रहे हैं ये तो बड़ा इनोसेंट जवाब है। राजनीति इतनी इनोसेंट कहाँ होती। हाँ। शमसी साहब जो कह रहे हैं ये किस भाषा, भाषाई भाषा जिसे कहते हैं, लिंग्विस्टिक, ये नहीं, ये गलत है। बिहार में 25 साल में कोई भी गवर्नर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। क्या कारण है भाई? गवर्नर तो नॉन पॉलिटिकल होता है ना। बीजेपी 8 साल से है, बताइए बिहार में 8 सालों में किसी गवर्नर का बीजेपी ने कार्यकाल पूरा होने दिया? नहीं होने दिया ना, 25 साल से नहीं हुआ। और बीजेपी 8 क्या 9 साल होने वाले हैं, 9 साल से कोई गवर्नर ऐसा नहीं अपॉइंट कर पाया जो पूरा कार्यकाल कर पाया। कारण कुछ भी हो, यानी बिहार पॉलिटिकली बहुत फर्टाइल लैंड है, यूपी बिहार। और बिहार और यूपी में जो भी घटना होगी उसका अपना एक राजनीतिक महत्व है। अब जो ये बिहार के नए राज्यपाल लाए गए हैं, ये इनसे ये उम्मीद की जाएगी कि जैसा बंगाल में राज्यपाल साहब ने किया था कुछ वैसा करें, इनएक्टिव न दिखाई दे। क्योंकि बिहार के जो फागू चौहान जी थे उनकी सरकार सब अच्छी बन रही थी, कभी चर्चा में नहीं थे, केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। वर्तमान में देखिए, केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे, केंद्र सरकार के आंख कान नाक होता है गवर्नर। तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए अच्छी बात है, गवर्नर केंद्र का ही रिप्रेजेंटेटिव, उसकी यही भूमिका है। लेकिन उसकी दूसरी प्रमुख भूमिका है कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बात करें कि वहां की सरकार के साथ अच्छे संबंधों का निर्वाह करना। लेकिन मुझे लगता है फागू चौहान जी के साथ यही उनकी सबसे बड़ी कमी रही कि बिहार की सरकार के साथ उनका सामंजस्य बड़ा अच्छा रहा, बंगाल की तरह चर्चा में नहीं रहे। ऐसा लगता था बंगाल में 2 मुख्यमंत्री हैं, एक ममता बनर्जी थी, एक धनखड़ साहब, इसी ने उनको रिवार्ड मिला और उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, ये बेचारे इनको जो है दंड मिला, इनको मेघालय उठा के फेंक दिया गया। भैया तुमको इस काम के लिए तो भेजा नहीं था, तुमको जो करना चाहिए वो तुमने किया नहीं। तो इसलिए इनकी जो नियुक्ति है, आप देखिए जो गोवा से इनका राजनीतिक करियर शुरू होता है और एक बहुत तीव्र गति के माहिर खिलाड़ी है, नेता है और अपना बहुत तेजी से ग्रोथ करके आए हैं। और बिहार पर कोई नई बयानबाजी से लेके नए ऑपरेशन लोटस की तैयारी मुझे लगता है गवर्नर जी के माध्यम से करने में बीजेपी प्रयासरत है। मुझे तो कम से कम इसकी बू लग रही है। ये नॉन पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसा बंगाल में वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को असहज करती थी, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को असहज करने के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। और ना मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि फागू चौहान जी की राज्य सरकार से कोई संबंध खराब थे और वो बेहतर कार्य कर रहे थे। जैसा कि हमारे पत्रकार भाई ने कहा, प्रवीण जी ने, हाँ, हायर एजुकेशन में एक सिंबॉलिक हेड होते हैं और कुछ ना कुछ उनका उत्तरदायित्व तो होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रमुख कारण नहीं रहा होगा सरकार को उनको हटाने के लिए। एक प्रमुख कारण है बिहार में वहां की सरकार को सबक सिखाना या उन्हें अस्थिरता प्रदान करना। मैं खुले शब्दों में कहता हूं, आमतौर पर मैं इतना बोल्डली नहीं बोलता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल वाली स्थिति आप रमाकांत सर बिहार में बहुत जल्दी देखेंगे, ऐसी उम्मीद मुझे यहाँ दिखाई दे रही। ये पॉलिटिकल चुनाव है। और आपको बता दें, एक बात और जोड़ दें, जितने नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, हम लोग क्योंकि बिहार पे फोकस है इसलिए बिहार की बात है, लेकिन जिन राज्यपालों को स्थान बदला गया कोई खुशी में तो बदला नहीं गया, कोई तो पॉलिटिकल कारण है। सरकारें सांस भी लेती है राजनीति में वर्तमान समय पे, भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकारें वो राजनीतिक कारणों के बगैर नहीं लेते। जैसा शमसी जी कह रहे थे कि भाजपा मिशन मोड में है, बिल्कुल मिशन मोड में है। वो गोवा में सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनती, वो सरकार की बना लेती है, वो मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिरा देती है, वो नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी सरकारों को गिरा देती है, बिल्कुल मिशन मोड में है। वो सत्ता में रहना उसका पहला मिशन है, फिर अपने एजेंडे को लागू करना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अपने एजेंडे को, जो भी उनका एजेंडा हो, हिंदुत्व हो, राष्ट्रवाद हो, जो भी उनका अपना एजेंडा है, वो उसे तभी लागू कर पाएगी कि वो सत्ता में रहेगी। और बिहार उसको खटकता है कि वो सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी है, फिर इस सत्ता में दूसरे नंबर की पार्टी है, उसको वैल्यू नहीं मिल रही बिहार में। तो वो हमें लगता है नए राज्यपाल वो वैल्यू दिलाने के लिए आ रहे हैं, मुझे ये लगता है। जी 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 आलोक जी, बागी जी, आपसे मेरा एक सवाल, सामाजिक समीकरण बदल रहा है, उसके बदले में ये नियुक्ति है, और फेल्योर है फागू चौहान का, इसके बदले में ये नई नियुक्ति है, क्या आपको यही तात्पर्य लगता है?
नई नियुक्ति की? देखिए रमाकांत सर, जब कोई नया अपॉइंटमेंट होता है उसके मल्टीफैक्टोरियल कारण होते हैं, तो अलग अलग कारण है उसमें। और जैसे कि वंशी सर कह रहे हैं कि भाई एक सामान्य प्रक्रिया है, ये भी सही है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल का ट्रांसफर होता है। कैसे कह देंगे इनका गर्दन पकड़ के नहीं भैया आपने गैर संवैधानिक कार्य किया है, तो नहीं किया है, ये सच है। लेकिन जब हम उसके तह में जाते हैं तो तह में पहुंचने फिर अलग अलग भी निकलेंगी, ऐसा नहीं है ना। देखिए लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज है और लोकतंत्र में कमियां होती हैं, लोकतंत्र का उपयोग दुरुपयोग होता है। क्यों? लोकतंत्र में इंदिरा गांधी ने आपातकाल नहीं लगाया था क्या? लोकतंत्र में अभी भारतीय जनता पार्टी में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में तलवारें नहीं खींची क्या? किरण रिजिजू के बयान आप नहीं देख रहे हैं क्या? लोकतंत्र में अभी अपने अपने अधिकारों को लेकर के बवाल नहीं मचा हुआ है? जब शमशी सर ये कह रहे हैं कि नहीं भाई न्यायपालिका की हमें बात नहीं करना चाहिए, तो जरा किरण जी को भी तो समझाएं कि न्यायपालिका को लेकर आए दिन कटघरे में खड़ा करते हैं। वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी समझाएं कि न्यायपालिका पर प्रश्न न उठाए, और उठाए तो कोने में उठाए। मीडिया में तो कहते हैं इससे जुडिशरी की छवि खराब होती है। आप जो बोलेंगे वही संविधान नहीं है ना। संविधान आप अभी सबसे सर कहेंगे इसकी वजह से बोले, किसी की वजह से बोले, आप जुडिशरी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। एक स्टेब्लिश व्यवस्था है और कानून मंत्री जुडिशरी के अगेंस्ट बोल रहा है, जुडिशरी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है, फिर आप उस पर भी आपको आंसर करना पड़ेगा। इसलिए राज्यपाल का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये सरकार का अपना अधिकार है, पहली बात। हो सकता है क्या ये नॉन पॉलिटिकल है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, ये ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। दूसरी बात, तीसरी बात, हर पिछड़े को आपने बिहार से भगा के मेघालय भेज दिया। अगर इतने बेकार थे तो उनको पद से हटा देते, मेघालय भेजने की क्या जरूरत थी? भैया आपको लग रहा था कि निकम्मे निकृष्ट है, कमजोर हो गए हैं, और वो जैसा कि हमारे एक पत्रकार जी बागी जी कह रहे थे कि भाई वो बड़ा बड़ा करप्शन किया, तो करप्ट आदमी तो मेघालय में जाके करप्शन नहीं करेगा क्या? वहां पे भी करप्शन करेगा। इसका मतलब है करप्शन में उतनी दम तो नहीं थी। अगर होती ही करप्शन वाली बात में दम, तो मेघालय के राज्यपाल नहीं बनाए जाते। करप्शन की बात उतनी दमदार नहीं है। उससे ज्यादा मुझे लगता है कि बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। कुशवाहा जी को अपने आराम से अप्रोच कर रही है। बिहार में वो एक बड़ा राजनीतिक चाल खेलने जा रही है। 2024 का चुनाव है, 25 में है, तो एक ऐसे कद्दावर व्यक्ति की जरूरत है बिहार में जो बंगाल के राज्यपाल जैसा बिहेव कर सके, जहां पर वो एक सुपर राज्यपाल की तरह दिखाई दे, और वो एक प्रमुख कारण है। लेकिन शमशी जी की बात से असहमत भी नहीं हो सकता। कौन कह देगा कि सरकार का अधिकार नहीं है राज्यपाल को बदलने का? किसी की हिम्मत है कहने में? भाई वो तो है। तो बीजेपी गलत भी नहीं है, लेकिन इतना इनोसेंट भी नहीं है कि रूटीन प्रक्रिया हो। रूटीन प्रक्रिया कहा जाता है नॉर्मल लाइफ में, जब भी किसी आदमी का ट्रांसफर होता है 20 सेशन में, जैसे केंद्रीय विद्यालय में लोगों ने अराजक ट्रांसफर कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी को उत्तर देना पड़ा 2 बार, 1500 लोगों की जिंदगी इधर उधर बर्बाद कर दी अराजकता के नाम पर आपने। तो और बहुत जगहों से आपको स्टेप मिला, तो ऐसा नहीं है, रूटीन नहीं है, ये चीजें रूटीन नहीं होती है रमाकांत सर। ये सरकार की अपनी मंशरिया है, सरकार राजनीति में है, तो राजनीतिक तरीके से ही उसका जवाब देगी। हर अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल ही होता है, चाहे कांग्रेस सरकार हो। जी आलोक जी, प्रवीण बागी जी हमारे एक श्रोता है, वो कह रही है कि लोकतंत्र खतरे। जी आलोक जी, प्रवीण बागी जी हमारे एक श्रोता है, मोनिका पांडे जी, वो कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में तब होता है जब नेता की कुर्सी खतरे में है, और बिहार में यह स्थिति फिलहाल दिख रही है। और वो इस अपॉइंटमेंट को क्या इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि नेता की कुर्सी खतरे में है तो लोकतंत्र भी खतरे में है, और राज्यपाल के द्वारा कुछ भी खेला जा सकता है? नहीं, देखिए कुछ दल ऐसे हैं जो हमेशा ये नारा देते रहते हैं लोकतंत्र खतरे में। अभी गांधी मैदान में बड़ी रैली हो रही है भाकपा माले की, और पूरे शहर में समय समाप्त हो रहा है। कमेंट आपका में जो चीज बंगाल में बीजेपी ने खेला राज्यपाल के माध्यम से, विपक्ष में बंगाल का राज्यपाल रहा, ममता बनर्जी, और बंगाल का राज्यपाल, मुख्यमंत्री वर्सेस गवर्नर। बस आप ये बिहार में आप देखते हुए आप दिखाई देंगे। मुझे लगता है ये होने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति लेके आया गया है जो असहज कर सके वर्तमान सरकार। वो जाहिर है कि अब राजेंद्र जी यहाँ राज्यपाल की भूमिका में आए हैं, और उन्होंने आते ही एक राजनीतिक बयान दे दिया है लोक से जोड़ करके। तो जाहिर है आने वाले दिनों में सत्ता का 2 केंद्र बनता है, या फिर फागू चौहान की तरह कहीं बेहतर आपसी तालमेल नीतीश कुमार जी कर लें। जो भी हो, आगे आने वालों हम दिखेंगे, और हम फिर आपकी बहस में आपके साथ किसी नए विषय पर हम बहस करेंगे अगले दिन। नमस्कार।